जीवन में समय चाहे कितना भी कठिन हो, अगर हम नेक रास्ते पर चलते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो हमें हमारी मेहनत और सच्चाई का फल जरूर मिलता है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल के किनारे एक विशालकाय पहाड़ी थी। उस पहाड़ी के सबसे ऊंचे शिखर पर एक गिद्ध अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहा करता था। एक दिन गिद्ध और उसकी पत्नी पहाड़ी के किनारे बसे उस घने जंगल में शिकार के लिए निकल पड़े। बहुत देर तक इधर उधर तलाश करने के बाद गिद्ध की नजर एक बड़े से बिल पर पड़ी। उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, देखो वहां पर कितना बड़ा बिल है, शायद हमें वहां कुछ खाने को मिल जाए। तब गिद्ध और गिद्ध की पत्नी उस बिल के पास गए। जैसे ही वे वहां पहुंचे तो देखा कि उस बिल में खरगोश के कई सारे बच्चे थे। यह देखकर गिद्ध की पत्नी खुशी से उछल पड़ी और कहने लगी, स्वामी, इतना सारा भोजन, अब तो हमें कई दिनों तक शिकार नहीं करना पड़ेगा। तब गिद्ध बोले, प्रिय नहीं, हम हमारी जरूरत के अनुसार ही भोजन लेकर जाएंगे। और इतना कहकर गिद्ध खरगोश के कुछ बच्चों को उठाकर अपनी पत्नी के साथ वापस उसी पहाड़ी पर अपने घोंसले में चला गया। वहां पहुंचने पर गिद्ध के बच्चे बहुत खुश हो गए और तुरंत भोजन करने लगे। लेकिन गिद्ध की पत्नी बहुत नाराज थी। उसने भोजन नहीं किया और कहने लगी, इतना सारा भोजन था, लेकिन आप केवल थोड़ा सा भोजन ही लेकर क्यों आए? तब गिद्ध अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, प्रिय, हमें कभी भी ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। ज्यादा लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। यह बात मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। गिद्ध की पत्नी ने कहा, ठीक है स्वामी, आप सुनाइए। तब गिद्ध कहानी सुनाने लगता है और कहता है, प्रिय, के एक छोटे से गांव में गोविंद नाम का एक किसान रहता था। गोविंद बहुत ही ईमानदार और नेक दिल आदमी था। गांव के सभी लोग उसे प्यार से गोलू कहकर बुलाते थे। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। बीमारी और गरीबी की वजह से गोलू का शरीर बहुत ही कमजोर हो चुका था। उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही थी। लेकिन गोलू की हालत हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक समय था जब वह और उसका परिवार बहुत खुशहाल और भरा पूरा जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन 2 साल पहले गांव में एक महामारी फैल गई थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। दुर्भाग्य से गोलू भी उस महामारी की चपेट में आ गया था। भगवान की दया से वह मरा तो नहीं, लेकिन उस महामारी ने उसे जीने लायक भी नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद महामारी तो गांव से खत्म हो गई, परंतु गोलू के परिवार के लिए वह दुख और तकलीफें छोड़ गई। अब एक बीमार और कमजोर आदमी बन चुका था। वैद्य और हकीमों से उसने बहुत इलाज करवाया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। यहां तक कि उसके पास जो 4 से 5 बीघा जमीन थी, वह भी उसके इलाज में बिक गई। अब उसके परिवार की हालत यह थी कि घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं था। बीमारी की वजह से शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि वह कहीं मेहनत और मजदूरी करने के लायक भी नहीं बचा। उसका शरीर तो बस यूं था कि मानो हड्डियों के ढांचे पर मांस की पतली सी चादर चढ़ा रखी हो। लेकिन उसे अपने परिवार की भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आज भी उसके घर पर खाने के लिए कुछ नहीं था। उसके बच्चे भूख के मारे बिलबिला रहे थे और रो रहे थे। अपने बच्चों को रोता हुआ देखकर गोविंद रसोई में गया ताकि अपने बच्चों को खाने के लिए कुछ दे सके, परंतु सारे बर्तन खाली थे और रसोई में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। यह देखकर उसकी पत्नी कहने लगी, आप कोई रोजगार क्यों नहीं ढूंढ लेते? इस तरह से आखिर कब तक चलेगा? गोविंद कहने लगा, मैंने जिंदगी में कभी भी कोई लापरवाही नहीं बरती और ना ही कभी काम से जी चुराया, लेकिन बीमारी ने मुझे बहुत ही कमजोर कर दिया। अब मैं कामकाज के काबिल नहीं रहा। यह तो तुम भी जानती हो। पत्नी की बातें सुनकर गोविंद बहुत ही परेशान हुआ और घर में कुछ सामान तलाश करने लगा, जिसे बेचकर वह थोड़े पैसे जुटा सके। आखिर उसने घर में एक लंबी रस्सी तलाश कर ली और कहने लगा, मैं इस रस्सी को बेचकर आता हूं ताकि बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम कर सकूं। गोविंद की बातें सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी, आज तो खा लेंगे, लेकिन कल क्या करेंगे? गोविंद कहने लगा, अरे भाग्यवान, आज की व्यवस्था करने दो। कल का मालिक तो मेरा परमात्मा है, वह कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही देगा। फिर गोविंद ने रस्सी उठाई और भगवान के भरोसे बाजार में निकल गया। उसने काफी देर तक बाजार में आवाजें लगाई। आखिरकार उसे एक ग्राहक मिल ही गया। ग्राहक बोला, मैं तुम्हें इस रस्सी के 15 आने दे सकता हूं। गोविंद ने कहा, लेकिन इस रस्सी की कीमत इससे कहीं ज्यादा है।
मैंने कुछ ही दिनों पहले इसे 20 आने में खरीदा था। अब ग्राहक समझ चुका था कि गोविंद अपने किसी जरूरत के लिए इस रस्सी को बेचना चाहता है। वह कहने लगा, मैंने जो इस रस्सी की कीमत लगाई है वह बिल्कुल ठीक है। अगर तुम रस्सी बेचना ही चाहते हो तो रस्सी को मेरे हवाले करो और 15 आने ले लो, वरना जाओ कोई दूसरा ग्राहक ढूंढ लो। डूबते को तिनके का सहारा गोविंद ने वह रस्सी 15 आने में उस आदमी को दे दी। वह रकम लेकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ ताकि अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान ले सके। अचानक उसने रास्ते में 2 लोगों को देखा जो आपस में लड़ झगड़ रहे थे। यह देखकर गोविंद उसी तरफ निकल गया ताकि देख सके कि आखिर यह मामला क्या है। जब वह नजदीक पहुंचा तो उसने देखा कि एक जवान ने एक बूढ़े का हाथ कस करके पकड़ रखा है और उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। वह बूढ़ा व्यक्ति अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। गोविंद ने उस नौजवान से पूछा, अरे भाई, आखिर तुम इस बूढ़े को कहां ले जाना चाहते हो? जरा इसकी उम्र तो देखो, ये तुम्हारे बाप की उम्र का है। क्या इसके साथ ऐसा बर्ताव करना ठीक है? वह बूढ़ा जो बहुत ही मजबूर था गोविंद से कहने लगा, देखो भाई साहब, ये नौजवान मुझे सिर्फ 15 आने के लिए कोतवाल के पास ले जाना चाहता है ताकि मुझे कैद खाने में डलवा सके। गोविंद ने उस बूढ़े की बातें सुनी तो वह उस नौजवान को समझाने लगा, लेकिन वह किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। तब गोविंद सोचने लगा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई आदमी मुझसे भी ज्यादा जरूरतमंद हो? अगर यह बूढ़ा कैद खाने चला गया तो इसकी पत्नी और बच्चों का खर्च कौन उठाएगा? यह सोचकर गोविंद ने अपनी जेब से 15 आने निकाले और उस जवान को देते हुए कहा, यह लो नौजवान, तुम्हारे 15 आने। अब तुम इस बूढ़े काका को छोड़ दो। पैसे लेकर नौजवान वहां से चला गया। उस बूढ़े आदमी ने अब राहत की सांस ली। वह गोविंद के सामने हाथ जोड़ते हुए उसे दुआएं देने लगा, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करें और तुम्हें इसका 100 गुना दे। उस बूढ़े आदमी की दुआएं सुनते सुनते गोविंद भी अपने घर की तरफ वापस चल पड़ा। चलते चलते गोविंद यह सोच रहा था कि अब मजबूरी में उसे खाली हाथ ही घर वापस लौटना पड़ेगा, लेकिन दिल ही दिल में उसे यह तसल्ली भी थी कि गरीबी के बावजूद उसने एक नेकी का काम किया है। यही सोचते सोचते गोविंद अपने घर पहुंच चुका था। जब उसकी पत्नी ने देखा कि वह चुपचाप और सिर झुकाए खड़ा है तो वह समझ गई कि यह हमारे खाने पीने का इंतजाम नहीं कर सके, बल्कि वह रस्सी जो यह घर से लेकर गए थे उससे भी हाथ गवा बैठे हैं। वह पूछने लगी, क्या हुआ? आप खाली हाथ क्यों लौट आए और उस रस्सी का क्या हुआ? गोविंद ने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। यह सुनकर उसकी पत्नी बोली, आपने एक अच्छा काम किया है, एक बूढ़े आदमी को कैद खाने जाने से बचा लिया, पर आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो दिया घर की रोशनी के लिए होता है उसे कहीं और ले जाकर नहीं जलाया जाता। अब आप अपने बच्चों को क्या खिलाओगे? कैसे उनका मन बहलाओगे? इस पूरे नगर में से कौन आएगा जो हमारे बच्चों का पेट भरेगा? गोविंद कहने लगा, तुम ठीक कहती हो, मैं तुम्हारी बातों से बिल्कुल सहमत हूं। पत्नी कहने लगी, अब आपके रोने धोने से कुछ नहीं होगा, जो भी होना था वह हो चुका। इन सब बातों को छोड़ो और अगली बार के लिए ऐसी कोई गलती मत करना। गोविंद जानता था कि उसकी पत्नी की बातें कड़वी जरूर है, लेकिन सच है उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। अचानक उसके मन में एक ख्याल आया। वह अपनी जगह से उठकर दोबारा घर के टूटे फूटे सामान को देखने लगा। वह कभी इधर देखता तो कभी उधर, लेकिन उसे कोई भी ऐसी चीज नहीं मिल रही थी जिसे वह बेच सके। इसलिए वह परेशान होकर वापस अपनी जगह पर आकर खड़ा हो गया। अचानक उसे एक पुराना बिस्तर नजर आया जो बच्चों के बिछाने के लिए इस्तेमाल होता था। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं इसी बिस्तर की तलाश में था, तुम कहो तो मैं इस बिस्तर को बेच आता हूं। पत्नी कहने लगी, बच्चे तो भूखे हैं, लेकिन आप उनका यह पुराना बिस्तर भी छीन लेना चाहते हैं। गोविंद कहने लगा, अच्छा हुआ कि तुमने खुद ही कह दिया कि बच्चे भूखे हैं, इसीलिए जरूरी बात यह है कि उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाए। पुराने बिस्तर के होने या ना होने से क्या फर्क पड़ जाएगा? उसकी पत्नी ने जब यह देखा कि इस बिस्तर की गोविंद की नजरों में कोई कीमत नहीं है तो वह आंसू बहाने लगी और कहने लगी, ठीक है, समेट लो इसे और बेच डालो, लेकिन याद रखना इसे कम दामों पर मत बेचना, ताकि कुछ दिनों तक तो हमारे बच्चों का पेट भर सके। गोविंद के पास अब कहने को कोई बात नहीं थी, इसलिए उसने अपना सिर झुकाया, चुपचाप बिस्तर को लपेटा और घर से बाहर निकल गया। वह चलता गया और फिर एक ऐसे बाजार में पहुंच गया जहां पर नई और पुरानी चीजों का व्यापार होता था। गोविंद ने उस बिस्तर को बेचने के लिए आवाजें लगाई, परंतु बहुत कम ही खरीदार उसकी तरफ आ रहे थे।
जो थोड़े बहुत आ भी रहे थे। वे इस बिस्तर को इधर उधर पलट कर देखते, उसमें कई तरह की कमियां निकालते और फिर आगे बढ़ जाते। आखिरकार एक ऐसा खरीदार भी आ गया जिसे वह बिस्तर पसंद आ गया था। उस आदमी ने इस बिस्तर की कीमत पूछी तो गोविंद कहने लगा, 10 आने। उस आदमी को शायद उस बिस्तर की उतनी जरूरत नहीं थी, इसलिए जब उसने 10 आने सुने तो कहने लगा, भला इस फटे पुराने बिस्तर के लिए वह कौन आदमी होगा जो 10 आने खर्च करेगा। यह कहकर वह खरीदार आगे बढ़ गया और फिर गोविंद से दूर जाने लगा। लेकिन गोविंद भागकर उसके पास गया। उसने उस आदमी का हाथ पकड़ा और कहने लगा, हुजूर, ऐसा जुल्म ना करें, मुझे पैसों की जरूरत है, इसीलिए मैं इससे कम कीमत पर भी आपको यह बिस्तर बेच दूंगा। आखिरकार उसने वह बिस्तर 8 आने में बेच दिया और पैसे लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। वह रास्ते में सोचने लगा कि आखिर मैं अपने बच्चों के लिए ऐसा क्या खरीदूं कि उनका पेट भी भर जाए और उनका दिल भी बहल जाए। इतने में उसे एक बूढ़ी महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। जब गोविंद ने आवाज सुनी तो वह रुक गया और देखने लगा कि वह आवाज कहां से आ रही है। तभी उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला ने अपने जवान बेटे का हाथ पकड़ा हुआ था और उससे कह रही थी, मुझे किसी वैद्य या हकीम के पास ले चलो। लेकिन वह नौजवान उस बुजुर्ग महिला से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था और कह रहा था, मां, मुझे जाने दे, मैं तेरे इलाज के लिए रकम कहां से लेकर आऊं। गोविंद ने जब उनका यह झगड़ा देखा तो आगे बढ़ा और उनसे झगड़े की वजह पूछने लगा। बुजुर्ग महिला कहने लगी, मैंने अपने इस बेटे को पालने के लिए दिन रात एक करके मेहनत की, पर आज जब मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, मैं बीमार हूं, तो यह मुझे किसी वैद्य हकीम के पास नहीं ले जा रहा। वह नौजवान कहने लगा, मैं इस बात से सहमत हूं कि मेरी मां ने बड़ी तकलीफों से मुझे पाला और मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन मैं मजबूर हूं। मेरे पास इतनी रकम नहीं है कि मैं अपनी मां को हकीम के पास ले जा सकूं। गोविंद ने जब यह सुना तो वह कुछ परेशान सा हो गया। फिर उसने अपनी सारी रकम यानी 8 आने अपनी फटी पुरानी चादर से निकाले और उस नौजवान को दे दिए। उस नौजवान को गोविंद के इस काम पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने चाहा कि वह गोविंद के कदमों में गिर पड़े, लेकिन गोविंद ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और कहने लगा, मेरे दोस्त, तुम अपनी जरूरत पूरी करो और अपनी मां का इलाज करवाओ। इसके बाद वह दोनों मां बेटा वहां से चले गए और गोविंद वापस तरह तरह के ख्यालों में खो गया। वह बेचारा बहुत ही हैरान और परेशान था, इधर उधर देख रहा था। कुछ देर के बाद वह अपने घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन भूख और बीमारी की वजह से उससे अब चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह अपने घर जाने को मजबूर था। गिरता पड़ता वह किसी तरह अपने घर पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी पत्नी और बच्चे इसी इंतजार में थे, इसलिए उसकी पत्नी ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। उसकी पत्नी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, लेकिन जब उसने अपने पति के चेहरे पर मायूसी देखी तो उसकी खुशी भी गम में बदल गई। पत्नी कहने लगी, अरे, यह आपने क्या किया? आप एक बार फिर से खाली हाथ व लौट आए। गोविंद ने जब अपनी पत्नी को गुस्से में देखा तो उसे सारी बात बता दी। सारी बात सुनने के बाद उसकी पत्नी बोली, आपको तो सिर्फ दूसरे लोगों से प्यार है, उन्हें मुसीबत में देखकर आपको उनकी सहायता कर रहे हो, लेकिन पता नहीं आपको अपने बच्चों पर दया क्यों नहीं आती। अब आप ही बताओ कि हम क्या करें, कहां जाएं? अब मेरे बच्चों में ज्यादा देर तक भूख बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। अब तो लगता है कि भूख के मारे इनकी जान ही निकल जाएगी। गोविंद में अब इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह अपनी पत्नी से नजरें मिला सके। कहने लगा, मेरा परमात्मा सब कुछ जानता है। अगर तुम भी उस बूढ़ी औरत की फरियाद सुनती तो तुम भी वही करती जो मैंने किया है। लेकिन विश्वास रखो, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। अगर इस बार मैं कोई चीज बेचने के लिए ले गया तो उसे बेचूंगा नहीं, बल्कि गिरवी रखूंगा, ताकि कम से कम उस चीज से हमें हाथ ना धोने पड़े। पत्नी कहने लगी, क्या हमारे घर में कोई ऐसी चीज बची भी है जिसे आप गिरवी रख सको? गोविंद अपने घर में इधर उधर देखने लगा और फिर बोला, वह संदूक कैसी रहेगी? वह संदूक तुम मुझे दे दो, ताकि इसके बदले में मैं कोई छोटी संदूक खरीद लूं और साथ ही कुछ खाने पीने का सामान भी लेकर आऊं। उसकी पत्नी, जो पहले से ही गुस्से में थी, कहने लगी, अब तो आप इस संदूक से भी हाथ धो लो। मायूस गोविंद आगे बढ़ा और उसने संदूक उठा ली। कहने लगा, देखो, मुझे इतना बेइज्जत मत करो, मैं यह सब कुछ अपने बच्चों के लिए ही तो कर रहा हूं। इसके बाद गोविंद ने वह संदूक उठाई और बाजार की तरफ निकल गया। बाजार में पहुंचने पर वह सबसे पहले एक साहूकार के पास गया और उससे कर्ज मांगने लगा।
साहूकार ने कहा, बेशक मैं तुम्हें कर्ज दे तो दूंगा, परंतु कर्ज के बदले में तुम्हें कुछ सामान मेरे पास गिरवी रखना पड़ेगा। गोविंद ने उसे वह संदूक दिखाते हुए कहा, इस समय तो मेरे पास इस संदूक के अलावा और कुछ भी नहीं है। साहूकार ने उस संदूक को देखा और कहने लगा, आखिर यह पुरानी सी संदूक जिसका रंग भी उड़ा हुआ है, इसके बदले में तुम्हें कितने पैसे चाहिए? यह तो गिरवी रखने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए तुम वापस जाओ और कोई ऐसा सामान लेकर आओ जो गिरवी रखने के लायक हो। इसके बाद गोविंद उस साहूकार की दुकान से बाहर निकल गया। उसने कई बाकी दुकानों पर भी उस संदूक को बेचने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात नहीं बनी, क्योंकि वह संदूक बहुत ही पुरानी थी और कोई भी उस पुरानी संदूक के बदले उसे कर्ज देने के लिए तैयार नहीं हुआ। सूरज ढलने वाला था और अंधेरा छाने वाला था। गोविंद मन ही मन उम्मीद खो चुका था। मन ही मन वह सोचने लगा कि शायद मैंने अपनी पत्नी से वादा करके गलती की। इस पुरानी संदूक को कोई भी गिरवी नहीं रखेगा। अब मुझे इस संदूक को बेच ही देना चाहिए। उसने यह फैसला किया और वापस बाजार की तरफ चला गया। उसने आवाजें लगाकर वह संदूक के लिए खरीदार ढूंढने लगा। अब उसकी सारी उम्मीदें इस संदूक पर ही टिकी थीं, ताकि वह इसे बेच सके और अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कम से कम एक वक्त का खाना तो ले ही सके। लेकिन उसकी बदकिस्मती कि उसे कोई भी खरीदार नहीं मिला। अब सूरज ढल चुका था और अंधेरा हो चुका था, इसलिए वह बाजार में सिर्फ अकेला ही रह गया। इसके बाद वह एक मध्यम सी रोशनी में जाकर बैठ गया, जो एक मकान की खिड़की से आ रही थी। वह सोच रहा था कि इस हालत में वह कैसे अपने घर वापस जाए और अपनी पत्नी और बच्चों को क्या जवाब दे। अभी वह यह सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसे एक मछली बेचने वाले की आवाज सुनाई दी। यह मछली बेचने वाला भी गोविंद की तरह ही गरीब और परेशान था, इसलिए वह भी उसी जगह पर आकर बैठ गया जहां पर गोविंद बैठा हुआ था। उस मछली बेचने वाले के पास एक लाल रंग की मछली थी, जो उसने वहीं पर रख दी। जल्दी ही वह दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और अपने बारे में एक दूसरे को बताने लगे। मछली बेचने वाला कहने लगा, हम दोनों के हालात बिल्कुल एक जैसे हैं। क्यों ना हम ऐसा कोई काम करें जिससे तुम्हें इस संदूक से छुटकारा मिल जाए और मुझे इस मछली से, मेरे पास यह एक लाल रंग की मछली बची हुई है। मैं तुमसे यह संदूक ले लेता हूं और तुम मुझसे यह मछली ले लो। यह मछली लेकर तुम अपने घर चले जाओ, ताकि आज की रात तो कम से कम तुम्हारी पत्नी और बच्चे अपना पेट भर सके। गोविंद ने कुछ सोचा और फिर कहने लगा, हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है, बजाय इसके कि मैं खाली हाथ अपने घर जाऊं। कम से कम एक मछली तो मेरे पास होगी। अब गोविंद एक छोटी सी मछली का मालिक बन गया, लेकिन मछली बेचने वाले को उसके बदले में एक बड़ी सी संदूक मिल चुकी थी। मछली बेचने वाले ने जल्दी से वह संदूक ले ली और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। वह छोटी सी लाल मछली अब गोविंद के पास आ चुकी थी। गोविंद उस मछली को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। बेचारा गोविंद आह भरते और आंसू बहा हुआ अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसने बड़े ही मायूस दिल से अपने घर पर दस्तक दी। उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला। गोविंद जानता था कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसी का इंतजार कर रहे थे। वह घर में दाखिल हुआ और उसने अपनी पत्नी और बच्चों के सामने वह लाल रंग की मछली रख दी और इंतजार करने लगा कि उसकी पत्नी क्या कहती है। हालांकि यह मछली छोटी सी थी। गोविंद कुछ देर तक चुप रहा और फिर बोला, मैंने वह संदूक गिरवी नहीं रखी, बल्कि उसके बदले में इस मछली को लिया है। यह सुनकर उसकी पत्नी, जो मछली को देखकर बहुत ही खुश थी, लेकिन यह बात सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह कहने लगी, क्या आपने वह संदूक बेचकर यह मछली ले ली? अब हमारे घर में बचा ही क्या है? आपने तो जाने से पहले मुझसे यह वादा किया था कि आप वह संदूक बेचोगे नहीं, बल्कि उसे गिरवी रखेंगे। गोविंद सिर झुकाए अपनी पत्नी की बातें सुन रहा था। वह सिर्फ इतना ही कह सका, उस पुरानी संदूक को कोई भी गिरवी रखने को तैयार नहीं था। मैं मजबूर था, इसीलिए मुझे संदूक के बदले में यह मछली लेनी पड़ी। उसकी पत्नी, जो कि बहुत ही नाराज थी, अपनी जगह से उठी और एक थाल ले आई। उसने मछली को काटकर उसे साफ करना शुरू किया। वह इसी तरह से मछली साफ कर रही थी कि तभी हैरानी से कहने लगी, अरे यह क्या है जो चांद की तरह चमक रहा है? गोविंद आगे बढ़ा और जब उसने मछली के पेट में देखा तो खुशी से चिल्लाने लगा, मोती! अरे भाग्यवान, यह तो कीमती मोती है।
गोविंद के चिल्लाने से उसका उदास घर खुशी से भर गया था। वह रात उसकी पत्नी और उसके बच्चों ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए गुजार दी और खुशी से फूले नहीं समाए। अब वे सुबह का इंतजार करने लगे कि कब जौहरी अपनी दुकान खोलेगा। इस बार उसकी पत्नी भी गोविंद के साथ बाजार गई थी। अभी जौहरी ने अपनी दुकान खोली ही थी कि गोविंद और उसके पास पहुंच गए। गोविंद वह मोती उस जौहरी जे हाथ में देते हुए बोला, सेठ जी, इस लाल कीमती मोती के बदले मुझे कितनी स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी? जब जौहरी ने उस मोती जो जांचा तो उसे पता चला कि यह मोती तो वाकई कीमती है, इसलिए उसने उस मोती के बदले में अशर्फियां से भरी 3 थैलियां मिल गईं। इस बार वह खाली हाथ नहीं था, बल्कि उसके दोनों हाथों में अशर्फियां से भरी हुई थैलियां थीं। धन को पाकर गोविंद और उसकी पत्नी बहुत खुश थे, मानो सारा जग जीत लिया हो। इस दौलत से उसने अपने लिए एक अच्छा मकान बनवाया, जिसमें सुख सुविधा का सारा सामान इकट्ठा किया गया। अब गोविंद कोई गरीब आदमी नहीं था, बल्कि वह एक अमीर सेठ बन चुका था। अब तो गोविंद के दिन बदल चुके थे। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब वह पहले वाला कमजोर और बीमार गोविंद नहीं, बल्कि स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया था। परंतु दिल से गोविंद आज भी वही पुराना गोल्लू था, जिसके मन में दूसरों के लिए दया और प्यार भरा हुआ था। इन 1 साल के दौरान उसके पूरे परिवार की काया ही बदल चुकी थी। पूरे इलाके में यह बात फैल चुकी थी कि गोविंद को एक मछली के पेट से मोती मिला, जिसे बेचकर उसकी जिंदगी बदल गई। समय के साथ धीरे धीरे यह बात उस मछली बेचने वाले तक भी पहुंच गई, जिसने वह मछली गोविंद को संदूक के बदले में दी थी। जब उसे इस बात का पता चला कि उसकी दी हुई मछली से गोविंद अमीर आदमी बन गया है, तो उसने मन में विचार किया कि क्यों ना मैं गोविंद के पास जाऊं और उस मछली के बदले में कुछ और रकम मांगूं, क्योंकि उसकी दी हुई मछली की वजह से ही आज गोविंद एक सेठ बन चुका था। यह सोचकर वह मछली बेचने वाला अगले दिन गोविंद के घर जा पहुंचा। जब गोविंद ने उसे देखा तो देखते ही पहचान लिया। आओ दोस्त, कैसे हो तुम? तुम्हारी वजह से ही आज मेरी किस्मत बदल चुकी है। गोविंद ने उसकी खूब खातिरदारी की और फिर जब वे दोनों बातें करने बैठे तो मछली बेचने वाला कहने लगा, गोविंद भाई, मेरी दी हुई मछली के कारण ही तुम एक सेठ बने हो। उसी में से तुम्हें कीमती मोती मिला था, तो क्या मुझे इनाम में कुछ मिलना नहीं चाहिए? उसकी यह बात सुनकर गोविंद एक पल के लिए हैरान रह गया, परंतु फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, हां दोस्त, तुम्हारे साथ मैंने जो सौदा किया था उसी की वजह से मैं आज इतना मालदार हो गया हूं। तुम यहीं पर ठहरो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूं। यह कहते हुए गोविंद अंदर गया और एक थैली लेकर बाहर आया। वह थैली उसने मछली बेचने वाले को दी और कहने लगा, दोस्त, इसमें पूरी 100 सोने की अशर्फियां हैं। मेरे ख्याल में इतनी रकम इनाम के तौर पर तुम्हारे लिए काफी रहेगी। उस आदमी ने जब अशर्फियां से भरी हुई थैली देखी तो उसकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसके मन में अब लालच आ चुका था। वह कहने लगा, गोविंद भाई, तुम सिर्फ 100 अशर्फियां देकर मुझे बहलाना चाहते हो। तुमने वह मोती बेचकर जो दौलत हासिल की, उसका आधा हिस्सा मुझे चाहिए। यह सुनकर गोविंद के चेहरे का रंग उड़ गया। वह कहने लगा, देखो भाई, वैसे तो उस सौदे में मछली के बदले तुम्हें मैंने संदूक दे दी थी, लेकिन यह तो मेरी ईमानदारी और नेक दिल्ली है कि मैं तुम्हें 100 अशर्फियां दे रहा हूं। वह आदमी कहने लगा, नहीं गोविंद, मैं तो तुमसे अपना हक मांग रहा हूं। इस पर गोविंद ने कहा कि मैंने तुमसे जब वह मछली खरीदी थी तो उस सौदे के साथ यह मोती भी उस मछली के साथ ही था। उस मोती को बेचकर जो भी दौलत मिली उस पर मेरा पूरा हक है। जब दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस होने लगी तो आस पड़ोस के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए। आखिर में फैसला यह हुआ कि वे दोनों अपने मुकद्दमे को लेकर राजा के दरबार में जाएंगे और राजा ही इस बात का सही फैसला करेंगे। गोविंद और वह आदमी दोनों राजा के दरबार में पहुंचे। तब गोविंद ने शुरू से आखिर तक राजा को सारी बात बताई। आज 1 साल के बाद यह आदमी मुझसे उस मोती में हिस्सेदारी मांगने आया है। सारी बात सुनने के बाद राजा ने उस मछली बेचने वाले से पूछा, गोविंद, जो भी बातें कह रहा है क्या वह सच है? क्या तुमने इसे लाल रंग की मछली दी थी? उस आदमी ने कहा, महाराज, सारी बातें बिल्कुल सच है। मैंने ही इसे एक लाल रंग की मछली दी थी और उसके बदले में एक संदूक मैंने ले ली थी, परंतु मैंने सिर्फ मछली बेची थी।
उसके पेट में जो मोती था वह नहीं। राजा ने पूछा, क्या तुम खुद मछलियां पकड़ते हो? वह आदमी कहने लगा, नहीं महाराज, मैं तो सिर्फ मछलियां बेचता हूं। मैं इन्हें मछुआरों की बस्ती में से एक मछुआरे से खरीद कर लाता हूं। तब राजा ने कहा, अगर मछली के पेट में से निकले हुए मोती पर तुम अपना हक जता रहे हो तो मेरे हिसाब से इसमें एक हिस्सेदार और बनता है, और वह है वह मछुआरा जिसने इस मछली को पकड़ा था। मुझे कोई भी फैसला देने से पहले उस मछुआरे की गवाही भी लेनी पड़ेगी। इसलिए तुम जाओ और कल दरबार में उस मछुआरे को लेकर हाजिर हो जिससे तुमने ये मछली खरीदी थी। इसके बाद राजा ने दोनों को वापस भेज दिया। मछली बेचने वाला वह आदमी अब दुविधा में पड़ चुका था, लेकिन फिर भी वह राजा के कहने पर मछुआरों की बस्ती में जा पहुंचा। उसने उस मछुआरे को ढूंढने की कोशिश की जिससे 1 साल पहले उसने वह मछली खरीदी थी, परंतु काफी ढूंढने के बाद भी वह मछुआरा उसे नहीं मिला। अगले दिन वह फिर से दरबार में पहुंचा और उसने कहा, महाराज, मैंने काफी ढूंढने की कोशिश की परंतु मुझे वह मछुआरा कहीं पर नहीं मिला। राजा ने कहा, अगर यह बात है तो मुझे यह फैसला गोविंद के पक्ष में ही सुनाना होगा। यह सुनकर वह आदमी कहने लगा, महाराज, मुझे 1 दिन का वक्त और दीजिए, मैं कैसे भी करके उस मछुआरे को ढूंढ कर लाऊंगा। उस दिन वह आदमी फिर से मछुआरों की बस्ती में गया और उस मछुआरे को ढूंढने लगा, परंतु उसे निराशा ही हाथ लगी। तब उसने सोचा कि अगर मैं किसी दूसरे मछुआरे को अपने साथ ले जाऊं और वह राजा के सामने यह झूठी गवाही दे दे और कह दे कि मैंने उससे ही मछली खरीदी है तो बात बन सकती है। यह विचार आने के बाद उस आदमी ने एक मछुआरे को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वह के दरबार में यह गवाही देगा कि वह मछली उसने ही उस मछली बेचने वाले को बेची थी। अगले दिन जब दरबार लगा तो गोविंद, वह मछली बेचने वाला और गवाही देने के लिए मछुआरा, तीनों राजा के सामने हाजिर हुए। राजा ने उस मछुआरे से पूछा, क्यों भाई मछुआरे, 1 साल पहले क्या तुमने ही वह सुनहरी मछली इस मछली बेचने वाले को बेची थी? वह मछुआरा कहने लगा, महाराज, हां, मैंने ही वह सुनहरी मछली इस आदमी को बेची थी। यह सुनकर राजा कुछ पल के लिए चुप रहा और फिर उसने मछली बेचने वाले की तरफ देखा और बोला, असल बात तो यह है कि उस मछली के पेट में से जो कुछ भी निकला हो उस पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं है, क्योंकि उस समय जो सौदा हुआ था उसके अनुसार तुम्हें मछली के बदले में संदूक दी जा चुकी है। मैं यह फैसला तुम्हें पहले दिन भी सुना सकता था, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम दोनों की नीयत और ईमानदारी को परखना चाहता था। मेरे हिसाब से गोविंद एक नेक दिल और ईमानदार आदमी है। उसकी नीयत में कोई खोट नहीं है, क्योंकि आज भी वह तुम्हें उस मछली के बदले में 100 अशर्फियां देने को तैयार था। हालांकि इस बात की कोई जरूरत भी नहीं थी, परंतु तुम्हारी नीयत बेईमान और लालची है, क्योंकि तुमने अपनी झूठी बात को सच साबित करने के लिए मेरे सामने एक झूठा गवाह लाकर खड़ा कर दिया। तुमने इस मछुआरे को सब कुछ समझा दिया, मगर इसे मछली का रंग बताना भूल गए। जब मैंने इससे पूछा कि क्या तुमने सुनहरे रंग की मछली बेची है, तो इसके जवाब में इसने कहा, जबकि मछली का रंग लाल था। अगर मछली के रंग के बारे में यह मछुआरा भूल गया होता तो साफ साफ कह सकता था कि इसे अब मछली के रंग के बारे में कुछ पता नहीं है, परंतु झूठ के पांव नहीं होते और इसने सुनहरे रंग की मछली होने पर हामी भर दी। इस बात से यह स्पष्ट है कि मछली के बारे में इसे कोई जानकारी नहीं है और ना ही इसने कोई मछली तुम्हें बेची। तुम इसे झूठी गवाही देने के लिए दरबार में लेकर आए हो। नियम के मुताबिक तो तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए और तुम पर जुर्माना होना चाहिए, लेकिन मैं इसका फैसला गोविंद पर छोड़ता हूं। राजा का फैसला सुनकर मछली बेचने वाला आदमी थर थर कांपने लगा। उसे लगा कि अब गोविंद उसके लिए बहुत ही सख्त सजा सुनाएगा। राजा ने कहा, कहो गोविंद, तुम इस गुनहगार को क्या सजा देना चाहते हो? गोविंद बोला, महाराज, यह बात सच है कि यह आदमी लालच में आकर झूठ और फरेब का सहारा लेकर मुझसे से दौलत ठगना चाहता है, परंतु एक सच यह भी है कि इसकी दी हुई मछली के कारण ही मैं अमीर बना हूं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इसे छोड़ दिया जाए और मैं अपनी खुशी से इसे 100 सोने की अशर्फियां इनाम में देना चाहता हूं। यह सुनते ही मछली बेचने वाला वह आदमी गोविंद के पैरों में गिर गया और कहने लगा, भाई, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, परंतु तुमने मुझ जैसे लालची इंसान पर भी दया की। इसके लिए मैं सारी जिंदगी तुम्हारा आभारी रहूंगा। गोविंद ने उसे उठाया और कहा, दोस्त, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है,
इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। जब बाकी लोगों को इस बारे में पता चला तो वे सब भी गोविंद की तारीफ करने लगे। अब पूरे इलाके में गोविंद की इज्जत और भी बढ़ गई थी। इस तरह कहानी के अंत तक पहुंच गए। गिद्ध ने कहा, प्रिय, इसीलिए मैंने कहा था कि हमें जो मिले उसी में खुश रहना चाहिए। ज्यादा लालच हमेशा नुकसानदेह होता है। गिद्ध की पत्नी को गिद्ध की बात अच्छी तरह समझ आ गई और उसने अपना गुस्सा त्याग कर दोनों ने खुशी से भोजन किया। यह कहानी ईमानदारी, लालच और न्याय पर आधारित है। इससे यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और उदारता का सदा सम्मान होता है, जबकि लालच अंततः हार जाता है। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा, वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमोः बुद्धाय।